तो वेलकम यू ऑल अगेन। तो टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सीखेंगे, क्या होते हैं और कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हियर वी आर डिस्कसिंग कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज मेड, कि क्या इसके पीछे बेसिक क्या है, ऑपरेशन कैसे चलता है। जैसे निकल क्लोराइड सबको पता है क्या सॉल्ट है, NiCl2। इसमें Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो +2 में निकल क्या होता है, 4s2 3d8। तो Ni2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, 4s0 3d8। जब आप उसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो व्हाट यू विल फाउंड कि 4s उसका खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। तो निकल Ni2 पॉजिटिव क्या है, एक ऐसा आयन है जो क्या कर सकता है, वो ऐसे मतलब बीइंग अ मेटल, एक सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फंक्शन परफॉर्म करेगा यहाँ पे। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लुईस एसिड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लुईस एसिड का रोल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, वो डोनेट कर लेगा। लुईस कंसेप्ट क्या बोलता है, एसिड बेस का। जो पेयर लेते हैं वो क्या होते हैं, एसिड्स। जो पेयर डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। तो मेटल और लिगेंड एसोसिएशन है यहाँ पे। जो लिगेंड है वो आपका क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, वो डोनर है। तो जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, उसमें आफ्टर हाइब्रिडेशन होने के बाद क्या होगा, वहां पर बॉन्डिंग को टेक्स प्लेस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल ही क्या बनाते हैं, ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। रीजन बीइंग कि उनका क्या होता है, उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है और अंदर अवेलेबिलिटी होती है किसकी, एम्प्टी pd ऑर्बिटल्स आर फाउंड देयर, ठीक है। तो बनता कैसे है, जैसे निकल क्लोराइड में आपने अमोनिया डाल दिया लिक्विड, ठीक है, तो उसमें अपने आप ही फॉर्म कर देना क्या, 6 अमोनिया गेट एसोसिएटेड विद निकल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या से लिखते हैं, फिर Cl2 बाहर निकल जाएगा। ये लिखने का तरीका होता है इसमें कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो बाहर लगा है वो काउंटर आयन बोलते हैं उसको, ठीक है। काउंटर आयन हमेशा बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। इसका नाम बन जाएगा हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड, ठीक है। ये सारा आपको इस चैप्टर में लर्न करना है, हाउ टू डू IUPAC नेमिंग, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या होता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है, फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, दे ऑल विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद डिफरेंट लिगेंड्स, डिफरेंट बनते हैं। अब एक सवाल आता है यहाँ पे, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या फर्क है। डबल सॉल्ट दिखने में तो बड़ा मॉलिक्यूल लगता है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डबल सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू द वाटर इनटू मल्टीपल आयंस, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कांट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, अंदर एक कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो नेचर है वो कोवलेंट वाला होता है, इसलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये हमेशा यहाँ पे बस 2 पार्ट में ही डिवाइड होगा। स्क्वायर ब्रैकेट वाली को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं और काउंटर आयन, ठीक है। बट डबल सॉल्ट जैसे मोहर सॉल्ट हो गया, ठीक है, या पोटेशियम हो गया, K2SO4 Al2SO4 और 5.24H2, ये मल्टीपल आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो नाउ अब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो बेसिक थ्योरी है कि कैसे ये बनते हैं, क्या कंडीशंस हैं, तो वो इसमें एक्सप्लेन करी वर्नर ने। तो लिखो, टॉपिक का नाम है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, WERNER, वर्नर थ्योरी। मेन postulates of वर्नर थ्योरी, ठीक है। नंबर पहला लिखो, फर्स्ट वन इज सेंट्रल मेटल एटम,
central metal atom exhibit two type of valencies, primary valency and secondary valency. Primary valency and secondary valency, दो तरह की वैलेंसी शो करता है. Central metal atom shows two type of valency, primary valency and secondary valency. Second point लिखो, primary valency is satisfied by counter ion. Primary valency is satisfied by counter ion ये इसका काउंटर है, ठीक है. इसमें NiNH3 6Cl2 काउंटर आयन कौन है? Cl. ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? दिस इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स. इसका काउंटर आयन कौन है? ये पोटेशियम. ठीक है, दोनों तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है. पर वहाँ पे फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में काउंटर आयन का कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ पे बस फिर वो न्यूट्रल ही होते हैं. वो अभी जैसे NiCO4, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे खुद ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है. इसने सीधा किसके साथ एसोसिएट किया? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. लाइगेंड है ये. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं. ये कौन सा कॉम्प्लेक्स था? कटाइनिक. ये वो कौन सा है? एनाइनिक. ये कौन सा है? न्यूट्रल. तो न्यूट्रल के अंदर आपको काउंटर आयन वाला सिचुएशन नहीं मिलेगी. ये है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. काउंटर आयन आपको यू फाउंड इन कटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस. इनमें आपको मिलेंगे कि देखने को क्या? काउंटर आयंस. तो वो ये पॉइंट कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि जो, हाँ जी, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा? काउंटर आयन. एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स. कभी मुंह से लिगेंड निकल जाता है, कभी लाइगेंड निकलता है. वैसे है आई थिंक लाइगेंड, ठीक है. तो वो दोनों ही ठीक है. तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय लाइगेंड. अब यहाँ पे कौन लाइगेंड है भाई? अमोनिया. यहाँ कौन लाइगेंड है? साइनाइड. Cn, 6 Cn है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी है? +2. यहाँ कितनी है? निकल गई +2, ठीक है. बट ये न्यूट्रल लाइगेंड है, तो इसलिए पूरा चार्ज कहाँ चल गया? कॉम्प्लेक्स पे. ये कौन सा लाइगेंड है? ये चार्ज है. इस पे कितना है? -1 चार्ज है. तो -6 और +2 कितना आएगा? -4. तो कितना हो गया? -4. उसको कौन काउंटर कर रहा है? वो तो वर्नर बोलता है. क्या वर्नर बोलता है? मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी. तो मेटल टेंड टू सेटिस्फाई बोथ, ठीक है. प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय काउंटर आयन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स. क्या लिखा सेकंड पॉइंट? एंड सेकेंडरी वैलेंसी, साफ साफ लिखो. एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स. ये सेकंड पॉइंट का पार्ट है. आगे लिखो. एवरी मेटल, थर्ड पॉइंट, एवरी मेटल हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ secondary valencies. Every metal have fixed number of क्या? Secondary valency, which is also called coordination number. Which is also called coordination number. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो Cn.
एक तो सी एन लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐसे करते हैं डॉट लगा के, कोऑर्डिनेशन नंबर C.N, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो। एवरी मेटल हैव, हैज और हैव जो भी है, फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका, और सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी वैलेंसी, फोर्थ पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी leads to the formation of, yeah, results in the formation of whatever particular geometry, secondary valency leads to the formation of particular geometry, ठीक है, ज्योमेट्री बनाती है क्योंकि जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उनकी ज्योमेट्री होती है, आयनिक की नहीं होती। आयनिक के क्या होते हैं, हाउ डू द आयनिक अरेंज, आयनिक कैसे अरेंज, आयनिक की कोई ज्योमेट्री नहीं, हम कहते हैं आयनिक की कोई ज्योमेट्री नहीं है। हाँ, अब इसकी कोई ज्योमेट्री है, कौन सी है, कौन सी है, क्यूबॉइड है ना, शेप है वो, ठीक है। वैसे कोई एंगल नहीं है आपस में, एंगल वाला सिस्टम नहीं है ना, पर वो जो ट्राइपॉड है उसका एंगल है। अब ये मीथेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइपॉड, बीच में कार्बन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन वो, एक टेट्राहेड्रल, sp3 हैबिटेशन कर रहा है ना ये, 109.5 को कर रहा है ये ट्राइपॉड। तो ये क्या है, आपस में एक एंगल वाला रिलेशन है। तो आयनिक में एंगल वाला रिलेशन नहीं होता, आयनिक क्या होते हैं, बस एक दूसरे के साथ आगे स्फीयर क्या हो गए, जुड़ गए 3 डायमेंशनली, जैसे दीवार बनती है, या जैसे कोई थड़ा बना दो, क्या तो थड़ा बन गया। व्हाट इज दैट इन हिंदी, व्हाट वी कॉल, ये इंग्लिश में हमने क्या बना दिया, क्यूब बना दिया ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो वैसे ही होता है आपका क्या, आयनिक कंपाउंड्स, उनके क्रिस्टल की अलग अलग ज्योमेट्री होती है। क्यूबिक जैसे आपने बोला, उसमें मोनोक्लिनिक होती है, ट्राइक्लिनिक होती है, रोम्बोहेड्रल होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। तो उनमें ऐसा रिलेशन नहीं होता, इनमें रिलेशन होता है क्या, जो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनमें कोऑर्डिनेट या कोवलेंट होंगे, उनमें क्या होगा, एंगल का रिलेशन है, हेयर ईच 90 है, एक दूसरे को क्या है, ये ऑल 90, ठीक है, 90 डिग्री पे है एक दूसरे के साथ। जैसे ये मैं, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जो आगे बताऊंगा मैं तुम्हें पूरा, ये हर एक कोई एक दूसरे को क्या होगा, 90 होगा, क्या होगा 90, बीच में सेंटर मेटल एटम है, ठीक है। तो क्या लिखवाया पॉइंट मैंने, फोर्थ, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री। 4 लगे होंगे, जैसे 4 वाला होता है, पीटी का मिलता है हमें, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, 2 अमोनिया लगे हुए इसमें, 2 क्लोराइड लगे हुए, सिस प्लेटिन है, इसकी स्क्वायर प्लेनर है, क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ये क्या है, ऑक्टा है। तो मतलब उसका कहने का, वर्नर का ये मतलब था कि नंबर ऑफ क्या, लिगेंड्स विल डिसाइड द ज्योमेट्री, विल डिसाइड द, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये है NiO CO4 तुम्हारे सामने, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये टेट्राहेड्रल है, एक CO ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, एक ये लग गया, दिस इज टेट्राहेड्रल। ये ईच 90 सॉरी, ये हो गया 109.5, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये भी एक दूसरे को 90 होंगे वैसे, ठीक है।
बट वहां पे क्या है, वो स्क्वायर प्लेनर है। अंदर तो इसके भी स्क्वायर प्लेनर ही है एक तरह से। ये ऑक्टाहेड्रल तो इसके साथ बनती है ना, 6 एजेस आ गई ना उसके पास। ज्योमेट्री की शेप डिसाइड होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर की होगा? नहीं जी, कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगा ज्योमेट्री क्या होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगा ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब बोलो। इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 4 है, पर यहाँ पे हाइब्रिडेशन का फर्क है। इसमें sp3 है, वो dsp2 है। ये sp3 ये होगी हमारे हिसाब से, देखना पड़ेगा इसका अंदर जाके, वो आगे देखेंगे। ठीक है, इट माइट बी d2 sp3 और sp3 d2, वो चेक करेंगे हम पूरा आगे जाके। तो ज्योमेट्रीज का विद हाइब्रिडेशन फर्क होता है, वो अलग से आएगा। वो तुम्हारे को यहाँ पे थ्योरी है प्रॉपर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, VBT, जैसे आपने 11th में पढ़ी थी। वहां पे आपने पढ़ी थी किसके लिए, कोवलेंट के लिए। तो 4th पॉइंट हो गया ज्योमेट्री वाला। 5th पॉइंट लिखो। 5th पॉइंट है कोई, लिखो 5th पॉइंट। लिखो, नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स can satisfy both primary as well as secondary valency। दोनों को कर सकते हैं वो सेटिस्फाई, जो नेगेटिवली चार्ज क्या है, लिगेंड्स। 5th पॉइंट इज, जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, जैसे Cl हो गया, Br नेगेटिव हो गया, ठीक है, या कोई तुम्हारे पास सल्फेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, और क्या है, साइनाइड है, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, फॉर एग्जांपल लिख लो, ये कैन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों को कर सकते हैं ये, ठीक है। जैसे उसने कुछ हमें बताई हैं सिचुएशंस, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का अमोनिया के साथ, अमोनिया 6 हेयर, Cl3 बाल लगे हुए। अब यहां से तुम्हें क्या समझ आ रही है, यहां से ये समझ आ रही है जी कि कोबाल्ट किस में है, +3 में। उसको ये माइनस कितने, 3 -1 वाले 3 क्लोरीन क्या कर रहे हैं, क्लोराइड क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक अमोनिया घटा दिया, एक अमोनिया क्या कर दिया, कम अमोनिया कर दिए 5, और एक Cl को अंदर ले गए। क्या ले गए, अंदर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो नहीं चेंज हुआ ना। अब इसकी क्या खासियत है Cl की, Cl की खासियत ये है, इसके पास लोन पेयर भी है। इसके पास क्या है, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज भी है और क्या है, लोन पेयर भी। इट कैन एक्ट एज अ लाइगेंड एज वेल एज काउंटर आयन बोथ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर भी है और चार्ज भी है। तो इससे तो वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है उसकी, क्योंकि अभी भी वो +3 है ना, तो -1 ही अंदर चल गया, 2 माइनस के बाहर है, पर उसने अमोनिया वाला रोल भी प्ले कर दिया। एक अमोनिया कम किया ना हमने, तो अमोनिया वाला रोल भी प्ले कर दिया, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन स्टडीज में पता लगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक और कम कर दी कंसंट्रेशन किसकी, अमोनिया की, ठीक है। उन्होंने 4 ही अमोनिया रखे, 2 Cl अंदर ले गए, 1 Cl बाहर रह गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 ही रखे अमोनिया अंदर, तीनों Cl अंदर ले गए, बाहर कुछ नहीं। तो व्हाट दे फाउंड, उन्होंने जब AgNO3 के साथ इसको रिएक्ट किया, तो यहाँ पे बने 3 मोल किसके, AgCl के, व्हाइट PPT होता है, क्या होता है, व्हाइट PPT, ठीक है। उनको कैसे पता लगा कि ऐसा हो रहा है वहां पे, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिपिटेशन स्टडीज, ठीक है। तो वहां पे, यहाँ पे बने 3 AgCl, यहाँ बने उनके 2 AgCl, व्हाइट PPT,
यहाँ बने उनका एक AgCl बना, एक्वस AgNO3 करने से कर दो तो एक बना, ठीक है। और ये जहाँ पे किया तो उनको एक्वस हैं सारे, ठीक है। वेरी सिंपल टेस्ट होता है, हेलो एल्केन्स का टेस्ट भी है ये, बताऊंगा जब हेलो एल्केन कराऊंगा। तो यहाँ पे नो पीपीटी। तो इससे प्रूफ हुआ कि जो हमारा काउंटर आयन है, कौन से नेगेटिवली चार्ज वाले, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज लाइगेंट, वो लाइगेंट भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट, every element has two type of valencies, primary as well as secondary. Metal tend to satisfy both primary as well as secondary, ठीक है। secondary valency leads to the formation of particular geometry, ठीक है। secondary valency is equals to the coordination number, ठीक है। और क्या पॉइंट है, secondary valency है, Every metal has fixed number of secondary. अब हो गया। और कौन सा है, हाँ, नेगेटिवली चार्ज ligands can act as ligand as well as counter ion, satisfy both primary as well as secondary, दोनों को कर सकता है, ठीक है। तो तुम्हारे वो इसने एक ना पिक्चर बनाई हुई है, तो वो पिक्चर क्या मतलब है, उसको इसने पिक्टोरिकली शो किया हुआ है। यहाँ पे जैसे 6 अमोनिया लगे हुए हैं, इसको बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 6 अमोनिया लगे हुए, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, कितने Cl हैं, 3 Cl है ना बाहर। तीन Cl इसके बाहर हैं, मतलब इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 Cl बाहर है, ठीक है। बट जैसे ही Cl अंदर जाएगा, जैसे एक Cl ये आ गया, ये कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला मैं, 5 अमोनिया रह गए, कितने रह गए, 5। तो वहां पे ये 2 तरह की लाइन शो करेगा, वन इज सॉलिड लाइन, अनदर इज डैश लाइन, ठीक है। तो Cl क्या परफॉर्म कर रहा है, 2 फंक्शन, एक तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सॉलिड लाइन क्या दिखा रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और डैश लाइन क्या दिखा रही है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर, ठीक है, लगी समझ। तो ये है। अब इसके मतलब कि बाहर कितने होंगे ओवरऑल, बाहर इसके 2 होंगे, ठीक है। बट इट डजंट मीन्स कि उसका कोई वो कम हुआ है, चार्ज उसका +3 है, पर वो अंदर आके उसने क्या किया, एक सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना जाएगा, +2, कॉम्प्लेक्स पे +2 हो जाएगा, नो डाउट कि उसका कॉम्प्लेक्स का चार्ज कम होगा, क्योंकि अंदर चल गया Cl। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है, कॉम्प्लेक्स का चार्ज है +3, इसमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है टोटल, +2, क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स करोगे वही चार्ज आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे -1 अंदर आ गया और +3, तो चार्ज तो +2 ही आएगा ना, ठीक है। अब ये काउंटर आयन है, बट ये यहाँ पे जो मेन चीज समझने वाली है, Cl परफॉर्मिंग बोथ काउंटर आयन एज वेल एज लिगेंड। आप ये नहीं कह सकते कि ये काउंटर आयन नहीं है, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये लिगेंड का भी कर रहा है और काउंटर का भी कर रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल देयर बोथ आर काउंटरिंग किसको, +3 को काउंटर कर रहे हैं ना वो, पर उसका डबल रोल हो गया अंदर जाके, हाँ ना। तो ये जो डैश लाइन है ये दिखा रही है आपको प्राइमरी वैलेंसी, जो सॉलिड लाइन है वो क्या दिखा रही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे some important related terms with the coordination complexes, देयर आफ्टर हम इसका करेंगे IUPAC नेमिंग, फिर हम इसकी VBT करेंगे, फिर CFT करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ होगा। उन सर को नींद आ रही है, सर बोर तो नहीं कर रहे हैं।